हेलो फ्रेंड्स, सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड और जवाजात से क्या गाइडलाइंस मिला है और किस तरह से कैसे ट्रांसफ़र होगा कॉन्ट्रैक्ट और एग्जिट और री एंट्री वीज़ा को लेकर के जो वीडियो है उस टॉपिक पे मैं आज बात करूँगा। तो हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और शेयर कर दें। अब बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले आज की जो टॉपिक है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आज 12 मई है और आप लोगों को जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में अपनी बताया था कि 12 मई से एक नया निज़ाम होगा, नया निज़ाम बदली किया जाएगा जिसमें पुराने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो मैनुअली हो या ऑफिशियली हो या सिस्टम पे हो या जिस भी तरह का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो आज से ट्रांसफ़र होना चालू हो गया। और उन सारे कॉन्ट्रैक्ट का सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम है क्यूआ। क्यूआ पे बनाने का कारण यहाँ पे ये है कि सारे सिस्टम और सारा आपका इंफॉर्मेशन वो गवर्नमेंट के पास रहेगा और आपको भी कोई परेशानी नहीं और गवर्नमेंट को भी नहीं और कंपनी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को मैंने खुद देखा है कि पेपर में कॉन्ट्रैक्ट कुछ और रहता है, पेमेंट सैलरी कुछ और मिलती है, काम कुछ और होता है, काम कुछ और करवाया जाता है। थोड़ा बहुत इधर उधर करने से उनके ऊपर हुरूब लगा देते हैं या फिर एग्जिट भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि जिन भाइयों का कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे लिया गया है या पेपर पे आप लोग साइन करके कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं वो सब लोग अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीचेक करें। अगर उसके अंदर में आप लोगों को किसी तरह का अगर त्रुटि है, जैसे करेक्शन करना हो या सैलरी से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, जो कॉन्ट्रैक्ट की एक लिमिट होती है 1 साल 2 साल या 3 साल, उन सारी चीज़ों को आप लोग अभी करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्यूआ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा और वो चीज़ आप लोगों को एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप उसी जो पहले का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अगर आप लोग कुछ चेंज नहीं किए तो जो आपको कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की तरफ से भेजा जाएगा उसको ही आपको कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना होगा, उसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो ये वीडियो जो बना रहा हूँ इसकी सबसे बड़ी टॉपिक यहाँ पे मैं आप लोगों को और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि जिन भाइयों को अपना कॉन्ट्रैक्ट, मैं समझा करके बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, जिन भाइयों को अपने कॉन्ट्रैक्ट को में कुछ चेंजिंग करना है, कुछ बदलाव करना है, जैसे कि अगर आपका 1 साल या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप अगर ज़्यादा करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं टाइम को, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपकी सैलरी अगर कम है तो वो आप बढ़ा करके अपनी कंपनी को बोल सकते हैं कि हमें इस सैलरी पे नहीं काम करना है, हमें नया कॉन्ट्रैक्ट भेजिए और नई सैलरी और नया टाइम पीरियड और दीजिए हमें। उसके बाद जो काम के लिए आप आए हैं वो काम अगर आपको नहीं मिल रहा है, जो आपके इकामा पे लिखा हुआ है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर वो काम आपको नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आप अपनी कंपनी से डिस्कशन कर सकते हैं और अपने प्रोफेशन को चेंज कर सकते हैं। और जो भी आपको अपने माइंड के अंदर में जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि हमें ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो इन सब टॉपिक पे आप अपनी कंपनी से जितनी जल्दी हो सके कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने से पहले और कॉन्ट्रैक्ट आने से पहले आप अपनी कंपनी से बात करके उन सब चीज़ों को चेंज कर ले और चेंज करवा ले। उसके बाद अपनी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट क्यूआ पे मंगवाए, क्योंकि सारे डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहे हैं। यहाँ पे अब कोई पेपर नहीं, कोई मुद्दत नहीं, कोई गोशी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। आप जो भी है कॉन्ट्रैक्ट वो डायरेक्ट आपको क्यूआ प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा। एक बार आप एक्सेप्ट कर लिए तो जितने दिन के आपकी कॉन्ट्रैक्ट है उतना दिन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जो सैलरी आपका कॉन्ट्रैक्ट पे एक्सेप्ट किए वो ही आपको मिलेगी। जो काम आपका कॉन्ट्रैक्ट पे आ गया उसी काम के हिसाब से आपका इकामा बनाया जाएगा। तो इन सारे चीज़ों को आप लोग को अगर चेंज करना है तो ये आप लोग चेंज कर सकते हैं अपनी कंपनी से बात करके। उसके बाद आपको एग्जिट और री एंट्री वीज़ा के बारे में आपको मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जवाजात की तरफ से एक ऑफिशियली लोगों को इंट्रोडक्ट किया गया है, बताया गया है कि उन लोगों का जो एग्जिट री एंट्री वीज़ा है वो फाइनल एग्जिट में चेंज नहीं किया जाएगा। किस शर्त में कि अगर आप आउट ऑफ सऊदी अरब है, सऊदी अरब में अगर आप नहीं हैं तो अगर आउट ऑफ सऊदी अरब है तो आपके वीज़ा में किसी तरह की चेंजिंग नहीं होगी।
और अगर आप सऊदी अरब के अंदर में हैं तो आपका एग्ज़िट री एंट्री दोनों हो सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इंडिया से सऊदी अरब से बाहर हैं, किसी अपने मुल्क में हैं और आप चाहते हैं कि वहाँ से आपका जो एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा है या तो उसको आप एग्ज़िट में बदलने के लिए या फाइनल एग्ज़िट करने के लिए, तो वो ये जवाजात की तरफ से नया गाइडलाइंस और नया इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ये आपका नहीं हो सकता है। इनके लिए आपको सऊदी अरब में होना बिल्कुल भी ज़रूरी है, तभी आपका ये चीज़ हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। उसके बाद आप लोगों को एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि अभी जब डिजिटल पासपोर्ट के बारे में आप लोग सुने हैं कि अब हर चीज़ डिजिटल होने जा रहा है, क्योंकि अब जिस तरह से इकामा को आपको डिजिटल कर दिया गया है कि आप अपने अफसर अकाउंट पे डिजिटल के थ्रू आपको जो है प्रिंट आउट लेकर के घूमने की ज़रूरत नहीं है, इकामा लेकर के अब आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से पासपोर्ट को भी अब डिजिटल किया जा रहा है। जो यहाँ पे हैं लोग तो उनके लिए भी ये चीज़ हो जाएगा, और हो सकता है तो हम लोगों के लिए भी हो जाएगा कि जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है वो हमें यहाँ पे पासपोर्ट की ज़रूरत अगर पड़ती है कहीं पे तो हमें डिजिटल की ही ज़रूरत पड़ेगी, और डिजिटल को ही हम दिखा करके अपने का डॉक्यूमेंट्स को अपने मोबाइल के अंदर में हो रख सकते हैं या अपने मेल में या किसी जगह पे सेव करके रख सकते हैं, सेम टू सेम इकामा की तरह। उसके बाद आप लोगों को एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जो ज़वाजात की तरफ से ही ये चीज़ बताया गया है कि जो पासपोर्ट है उन पासपोर्ट के अंदर में जो भी 12 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन लोगों के जो है पासपोर्ट का जो डिजिटलकरण होगा जो सऊदी लोगों के लिए है उनके लिए वो वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स, जैसे हम लोग पासपोर्ट एयरपोर्ट पे आते हैं हम लोग का फिंगरप्रिंट्स वगैरह लगता है, उसी तरह से अब पासपोर्ट के लिए भी अपनी फिंगरप्रिंट्स और डिजिटल काम होगा। उसके बाद आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमें कोरोना वायरस का कोई भी ऐसा अपडेट अभी तक नहीं आया है। कल के डेट में 624 प्लस या ऐसे ही कुछ था जो कोरोना का नया केस आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज के डेट में ऐसा केस कुछ भी नहीं आया है। तो आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट पर्सनली है कि जितना भी हो सके अपने आप में सेफ्टी रखें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और हैंड सैनिटाइज़र का बार बार हर 15 मिनट पे सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और सैनिटाइज़र यूज़ करें। गवर्नमेंट की तरफ से अभी ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं आया है कि मास्क एकदम मैंडेटरी है, जिस तरह से खुले में अकेला अगर आप जा रहे हैं तो मास्क का अलाउड नहीं है, ऐसा कोई अभी ये चीज़ नहीं है कि अब आपको हर जगह मास्क लगा के रखना है। लेकिन अपनी तरफ से हम लोग या आप लोग को सोशल डिस्टेंस और प्रिकॉशन का ध्यान रखना है कि ताकि कोरोना वायरस को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बढ़ने से रोक सकें। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी जानकारी अच्छी लगती होगी, और अगर अच्छी लगती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माई फ्रेंड, होप सी यू अगेन इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।